कक्षा 8 में हमने 5वें अध्याय का अध्ययन किया था। हमारे 5वें अध्याय का नाम था चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। आप यहाँ देखें, पहला क्वेश्चन हमारा, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। यह क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर है, फ़ोन पर सुनी हुई बातें बहुत जल्दी मस्तिष्क से निकल जाती है क्योंकि इसमें व्यक्ति का चेहरा सामने नहीं आ पाता। एसएमएस की बात भी अस्थायी होती है, दोनों में संदेश या स्वरूप छोटा होता है, जबकि पत्र लेखन में भावों की अभिव्यक्ति तथा उसे सुरक्षित रूप से रखने और बार बार पढ़ने का सुख मिलता है। इसके अलावा पत्र में बातें विस्तारपूर्वक लिखी जा सकती है, जिन्हें भविष्य में एक पुस्तक का आकार भी दिया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण, पत्र पाने वाले के पास किसी साधन का होना आवश्यक नहीं होता। इसके विपरीत फ़ोन या एसएमएस का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब सामने वाले के पास भी फ़ोन या एसएमएस पाने की सुविधा उपलब्ध हो। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बहुत अच्छा सटीक आंसर है। आगे हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़िद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। हिंदी में बोलते हैं चिट्ठी या पाती, संस्कृत में बोलते हैं पत्रम, तमिल में बोलते हैं कड़िद, कन्नड़ में बोलते हैं कागज, तेलुगु में बोलते हैं उत्तरम, जाबू व लेख, उर्दू में बोलते हैं खत। अगला क्वेश्चन हमारा, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। देखें इसके अंदर, पत्र लेखन की कला का विकास विश्व डाक संघ ने 1972 से पत्र लेखन प्रतियोगिता के आयोजन से प्रारंभ हुआ। पत्र लेखन की जो कला है उसका विकास कहाँ से हुआ? विश्व डाक संघ के 1972 का जो प्रयास किया था पत्र लेखन प्रतियोगिता, जहाँ से हुआ। इसमें 16 वर्ष तक के बच्चे भाग ले सकते हैं। साथ ही स्कूली पाठ्यक्रम में भी पत्र लेखन को अनिवार्य कर दिया गया। चौथा क्वेश्चन है, पत्र धरोहर हो सकते हैं इसलिए, लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना उत्तर दीजिए। आंसर इसका, पत्रों से जो सूचनाएं मिलती है उन्हें पढ़कर रिकॉर्ड के रूप में व्यवस्थित रखा जा सकता है। ये पत्र आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में मिलते हैं। इन पत्रों में हर तरह का विवरण स्पष्ट होता है। इनके आधार पर पुस्तकें भी तैयारी की जा सकती है। बड़ी बड़ी महान हस्तियों के पत्र संग्रहालयों से प्राप्त किए जा सकते हैं। इनकी तुलना में एसएमएस में ऐसी स्पष्टता, विस्तार और स्थायित्व नहीं हो सकता, जिसके कारण इन्हें भविष्य में के लिए सहेज कर रखना संभव नहीं हो सकता है। अतः पत्र निस्संदेह धरोहर हो सकते हैं, जबकि एसएमएस नहीं। पांचवा और लास्ट क्वेश्चन है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? आंसर इसका, विज्ञान के कारण बदलती दुनिया में पत्र लेखन का समय बचाकर फैक्स, ईमेल और मोबाइल का प्रयोग जोरों से हो रहा है, किंतु इनसे कोई भी चिट्ठियों की जगह नहीं ले सकता। इसका कारण यह है कि पत्र लेखन में लेखक की भावना, उसकी लेखन कला, शब्दों का चयन, भावों की अभिव्यक्ति तथा संप्रेषणीयता होती है। इसके अलावा पत्रों को संभाल कर रखा जा सकता है। व्यापारिक तथा विभागीय कार्यों को पहले भी पत्रों के माध्यम से किया जाता था और आज भी किया जा रहा है, जबकि मोबाइल या टेलीफोन द्वारा प्राप्त मौखिक संदेश को स्थायी नहीं रखा जा सकता। अतः यह साधन पत्र का स्थान कभी नहीं ले सकते। पत्र का महत्व सार्वकालिक है। तो ये हमने क्वेश्चन आंसर पढ़े पाठ के माध्यम से। अब ये पाठ के आगे तो ये 2-3 क्वेश्चन आपके दे रखे, इनको आप पढ़ें। इसके बाद में अनुमान और कल्पना, ये एक बार आप अवलोकन कर लें पाठ्यक्रम के माध्यम से कि किस प्रकार ये हमारे लिए जो 4 क्वेश्चन दे रखे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार आपको केवल इसको पढ़ना है। इन 4 क्वेश्चनों के बाद में अब आगे बात आती है भाषा की बात। किसी प्रयोजन विषय से संबंधित शब्दों के साथ पत्र जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। जैसे यहाँ पर 10 शब्द देखें, मांग पत्र, प्रमाण पत्र, सम्मान पत्र, प्रपत्र, व्यक्तिगत पत्र, संवेदना पत्र, व्यावसायिक पत्र, कार्यालय पत्र, विभागीय पत्र और परिपत्र। इस प्रकार से 10 पत्रों के नाम लिखे हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सा पत्र किस कार्य में आता है। अगला 5वां क्वेश्चन है, व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ एक प्रत्यय के योग से बना है। एक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक से खोज कर लिखिए। तो यहाँ पर 10 प्रत्यय हैं, जैसे सेना प्लस एक सैनिक, दिन प्लस एक दैनिक, समाज प्लस एक सामाजिक, रसायन प्लस एक रासायनिक, अंतर प्लस एक आंतरिक, प्रकृति प्लस एक प्राकृतिक, अर्थ प्लस एक आर्थिक, स्वभाव प्लस एक स्वाभाविक, परिश्रम प्लस एक पारिश्रमिक, इतिहास प्लस एक ऐतिहासिक।
आगे हम पढ़ते हैं, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन आ रहा है आपके, दो स्वरों से मेल, दो स्वर का जब मेल होता है तो उससे परिवर्तन होता है तो क्या कहलाती है? स्वर संधि। जैसे रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, तो ई और ई मिलकर दीर्घ ई, यहाँ दीर्घ ई हो गई। इसमें ई प्लस ई बराबर दीर्घ ई हुई है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण खोज कर लिखिए। मुख्य रूप से स्वर संधियाँ 4 प्रकार की होती है: दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण। आपके पाठ्यक्रम में क्लास 8 के हिसाब से 4 ही बताई गई है। वैसे स्वर संधि आपकी 8 होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पररूप संधि और प्रकृति भाव संधि। आगे देखिए, ऋस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद ऋस्व या दीर्घ अ ई उ आ आए तो ये आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। जैसे महात्मा, महा प्लस आत्मा, महात्मा शब्द बन गया। इसी कारण इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे संग्रह प्लस आलय, संग्रहालय बन गया। देखिए है के अंदर अ है और ये पीछे आ है, तो अ और आ मिलकर आ बनेंगे, तो क्या बन गया? संग्रहालय। इस प्रकार के कम से कम 10 उदाहरण खोजकर लिखिए और अपनी शिक्षिका या शिक्षक को दिखाइए। तो दीर्घ संधि के यहाँ कुछ उदाहरण हैं, आप इन उदाहरण को देखें, पढ़ें। जैसे हिम प्लस आलय, हिमालय। देखिए इसमें हिम के अंदर, मैं के अंदर अ है और इधर भी आ है, तो अ प्लस अ आ मिलकर क्या बनता है? आ बनता है, तो हिमालय शब्द बन गया। ऐसे कवि प्लस इंद्र, कविंद्र। भानु प्लस उदय, भानुदय। छात्र प्लस आवास, छात्रावास। माँ प्लस आशय, महाशय। राजा प्लस आज्ञा। देखिए यहाँ पर आ है, यहाँ भी आ है, तो आ और आ मिलकर भी आ बनेगा, तो राजज्ञा शब्द बन गया। वृत्त आकार, वृत्ताकार है। हिम प्लस आच्छादित, हिमाच्छादित। हिम प्लस अंशु, हिमांशु। प्राप्त प्लस अंक, प्राप्तांक है। प्राप्त प्लस अंक बराबर प्राप्तांक है। ये केवल पढ़ने के लिए चिट्ठियाँ एक कविता है, तो इसको आप एक बार पढ़ लें। आपका जो गृह कार्य में काम रहेगा, गृह कार्य में आपको केवल ये 5 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ तक पाठ से आगे का ये जो मैटर है इसको आपको नहीं करना है, केवल ये 5 क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद में आपके व्याकरणिक भाषा की बात, तो ये आपके जो 3 क्वेश्चन है दीर्घ संधि तक, यहाँ तक जो प्राप्तांक जो शब्द लिख रखा है, तो आपको ये 3 क्वेश्चन भी करने हैं। प्रारंभ के पाठ के 5 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, ये टोटल 8 क्वेश्चन है 8वीं क्लास के लिए। आज का कार्य हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट लेसन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस कार्य को आप व्यवस्थित रूप से समय पर जांच करवाएं। आपको जो पढ़ाया गया है और जो पढ़ाया जा रहा है उसे आप सेल्फ याद भी करते जाएं। एग्ज़ाम के हिसाब से आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आज आप अभी से इसको कोर्स को कवर करके रखेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसे नियमित रूप से आप स्वाध्याय में डालें, इसका अध्ययन करें और इस लेखन कार्य को व्यवस्थित रूप से करके जाँच करवाएँ।